हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और कहते हैं ना दोस्त कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे सेठ प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम बिहार दरोगा 1275 मेंस, जिसका एग्जाम 25 फरवरी को 2 पारियों में आयोजित किया जाएगा। इसी के अंतर्गत ईडू ई गुरुकुल जो रका संघ द्वारा संचालित किया जाता है, यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। उसी को हम लोग कर रहे हैं कवर। आपको पता ही है कि कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर पहली बार यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि किस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को। उससे पहले कहते हैं ना दोस्त कि ना थके हैं पाव न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और यह सफर तब तक जारी रहेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, जब तक इस परीक्षा की उसकी औकात न दिखा दिया जाए। पहला जो प्रश्न यहाँ पे कहता है दोस्त, कहता है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि किससे आपको प्रभावित होता है। आपको पता है ल्यूकोमिया जो होता है यह आपको ब्लड कैंसर जिसे हम कहते हैं, और यह जो होता है श्वेत रुधिर आपको कोशिकाओं का यह कैंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही। आपको पता है कि कैंसर दिवस मनाया जाता है कब? 4 फरवरी को अभी हाल ही में मनाया गया है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपको पता है कैंसर का अध्ययन जो होता है ओंकोलॉजी में किया जाता है। आपको पता है कैंसर किससे होता है? बैक्टीरिया से या वायरस से, प्रोटोजोआ से, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कैंसर जो होता है वह किसी प्रकार की न तो बैक्टीरिया से होता है, ना ही वायरस से होता है। यह जो है कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि के कारण ही कैंसर होता है। इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या ए का यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। आपको पता है इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO, और एक होता है CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। वो पता है कि हीमोग्लोबिन का जो है आपको ब्लड का जो लाल होना यही कारण है, और हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को अपने शरीर के परिवहन तक पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि लसिका डैश से पची हुई तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। तो आपको बताना है कि कहाँ आपको करता है। तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डॉग में क्षुद्रांत जो है, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि एक फूल के पराग कोश से वर्ती कार्ग तक परागन कणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है ना दोस्त, उसे हम परागन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हार्मोन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका सारे विकल्प बिल्कुल इसका आपको पढ़ना है, और सारे विकल्प यानी ऑप्शन नंबर डी यानी जय माता दी यानी उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही है। आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगला जो है प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्र, कहता है कि रुधिर में सफेद रुधिर जो कण होता है वह आपको क्या करता है? तो जो है ना शरीर को संक्रमण से बचाता है, और यही हमारा जो WBC होता है जिसे ब्लड आपको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, वही आपको लड़ने का कार्य करता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, कहता है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वही सफेद रुधिर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि भ्रूणपोषी बीजों में भोजन जो संचित होता है और वह आपको बताना है कहाँ संचित होता है, तो बीज पत्रों में होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पादप जड़ों की वह त्वचा कोशिकाएं अपनी अवशोषण सतह को किससे बढ़ाती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मूल रोम, यानी ऑप्शन बॉल वाला बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न है, कहता है कि सूची विभाजन में प्रथम पूर्व अवस्था का सही क्रम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फैकिटोन और डिप्लोटीन तथा डाइकाइनेसिस, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका सही है। 10 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 11, और 11 नंबर जो प्रश्न कहता है कि पादप कोशिकाओं में आपको स्फीति और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वह कोशिका रस से भरी धामी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि राइबोसोम निर्मित होते हैं, तो आपको पता ही होगा राइबोसोम जो होता है वह आरएनए और प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही होना चाहिए, नाइट्रोग्लिसरीन, यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण 2 दिसंबर या 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए आपको प्रयुक्त होती थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होना चाहिए? तो पीड़न नाशी है, तो ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, टेफ्लॉन तथा रेडियन बहुलक है, यह तो बिल्कुल सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, यह भी सही है। अगला है कि पॉलीथीन पॉलीएथिलीन बहुलक है, यह भी सही है। प्राकृतिक रबड़ आपको क्लोरोपिन, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि प्राकृतिक रबड़ जो होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, न कि आपको क्लोरोपिन का। तो मेरे अनुसार 1 2 3 यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है दोस्त कि नियोप्रीन जो कि एक संश्लेषित रबड़ है वह आपको बनाता है, तो वह टू क्लोरो ब्यूटाडाइन से, यानी ऑप्शन नंबर बॉल से, यानी बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि प्रोटीन की कुंडली नुमा संरचना को स्थायित्व यानी अस्थायित्व प्रदान करता है, तो यह जो है आपको क्या करता है, तो हाइड्रोजन अगर बंद है तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यदि एथेन, हाइड्रोजन, क्लोराइड और ग्लूकोज के आणविक सूत्र यानी C2H6, आपको पता है एथेन HCl जिसे हाइड्रो आपको क्लोराइड बोलते हैं, C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, तो इनके संबंधित आणविक सूत्र क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वह आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में निष्तापन की क्रिया आपको क्या सही इसमें दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी Al2O3 वाले ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यौगिक C2H2NO2 में उपस्थित होता है, तो इसमें जो उपस्थित होता है ना वह आपको अणु के 17 परमाणु बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, चलिए आपको 21 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से सही संबंध क्या है? तो आपको संबंध स्थापित करना है और बताना है, तो ये वाला बिल्कुल यानी बॉल वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता, तो इस प्रश्न का यानी वायुदा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सी भौतिक राशि या राशियां प्रागत होती है? तो इसमें जो सही आंसर होगा ना वह आपको क्या होना चाहिए? तो 23 का बी बिल्कुल सही है, केवल ऊर्जा इसमें आपको होता है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दाब एक अदिश राशि है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है बल का क्षेत्रफल के साथ अनुपात तथा बल और क्षेत्रफल दोनों सदिश राशियां हैं, तो ये वाला मेरे अनुसार बिल्कुल सही है। आपको पता है बल का ऐसा दाब का जो ऐसा मात्रा होता है उसे हम पास्कल कहते हैं, और इसको अगर देखा जाए तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जब कोई उपग्रह
किसी ग्रह के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है तब आपको क्या होता है? तो उस ग्रह का कक्षीय भी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह क्या कहलाती है? तो उस पिंड से दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? तो उसका जो होता है ना मित्र, गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का योग ही आपको यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज प्राश उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का जो कोण होगा ना वह आपको बताना है। तो 45 डिग्री बिल्कुल सही है। 28 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 29। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि यहाँ पे देखिए बीमा आपको बताना है कि इसका जो है किसका यह बीमा दिया गया है। बीमा बीमा आपको पता ही होगा, एमएल इनवर्स है, टू इनवर्स है। तो इसके जो है आपको किसका है? तो प्रत्यास्थता गुणांक का है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है? तो किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब अगर कम करने पर वह जो होता है ना कि द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बाउल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जीएसएम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है 24 दिसंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जरांग देलाराम उच्च मार्ग किस देश में स्थित है जिसका निर्माण भारत ने किया है? तो 33 नंबर प्रश्न का अफगान जिलेबी, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्रोमोसोम द्वीपों का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का क्या होना चाहिए सही जवाब? तो ज्वालामुखी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ओगांड ओगांड क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किन दो देशों ने लड़ाई की थी? तो बिल्कुल यह प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जो होगा ना बॉल वाला बिल्कुल सही, इथियोपिया और सोमालिया, यानी बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है कि पहली उदय यानी उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनड यात्रा एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेनों के बीच आपको चलती है? तो वह जो है बेंगलुरु से कोयम्बटूर है, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और यह जो करंट थोड़ा सा पुराना है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मित्र कि भारत में हरी क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉन्ग कहाँ के आपको रहने वाले थे? यह सफाई पूछा गया है। यह जो है नॉर्मन बोरगोहन का संबंध किस देश के साथ आपको पता है? वह अमेरिका यूएस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। आपको भारत वाला वह जो हो जाएंगे यानी एम एस स्वामीनाथन, वह भारत से संबंधित है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति का समूह जाना जाता है, तो वह जो जाना जाएगा वह एल्गोरिथम से। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, वह आपको जिसके अध्यक्ष होते हैं तो वह आपको विजय केलकर समिति के अध्यक्षता में किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। 39 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 40 और 40 नंबर प्रश्न कहता है मित्र की राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हमें क्या मिलेगा? तो वह जो मिलता है जिसे हम कहते हैं राजस्व घाटा, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह उपयुक्त सभी स्वर्ण भी होगा, विदेशी प्रतिभूति हो जाएगा, भारत सरकार की प्रतिभूति और यानी जय माता दी, ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किसी देश में सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की क्या होगी? तो वह उस देश की जो होती है ना वह आपको प्रधान मुद्रा कहलाती है। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने का कारण मुद्रा क्या कहलाता है? तो 43वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वह आपको ये वाला बिल्कुल सही है। विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से
कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक प्रश्न है, यह हमेशा देखने को मिलेगा कि मुद्रा की माप में M2 का तात्पर्य क्या है? तो M1 प्लस डाक खानों में बचत बैंक में बचत जो जमा राशि है उसी से संबंधित है M2। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक प्राप्ति स्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? देखिए, पिछड़ा जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, ये कहीं न कहीं किसी आर्टिकल में चर्चा है, परंतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह जो है गैर संवैधानिक संस्था है, इसका कहीं भी आर्टिकल में चर्चा नहीं है, तो यही इससे भिन्न है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो अभी अध्यक्ष है वह जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में यानी मान्यता होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो आपको पता ही हो, कम से कम वह 4 राज्य में आपको सीट आना चाहिए, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक राज्य सरकार का स्थानीय यानी इकाई लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता? तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपको ए वाला नागरिकों की शिकायत यानी 47 का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो वही आपको जाहिर सी बात है 73वीं संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर जो करता है वह आपको किस पर करता है? देखिए, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपरा तथा व्यवहारों पर, न्यायिक आपको व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो सारे विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 50 और 50 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि स्वायत्ता शासित जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो यह जो होती है वह राज्य के राज्यपाल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्यायिक पहल द्वारा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों को क्रमबद्ध नहीं किया जा सकता। तो देखिए, इसमें अगर क्या देखा जाए तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो ये तो सही है। आपका तीसरा जो है सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी, ये भी सही है। आपको स्टेटमेंट्स कमेटी, ये नहीं होता है, दो वाला नहीं होगा, या तो दो वाला ही होगा। 52 का क्या होना चाहिए आंसर? बताइए, बड़ा आप लोग जो पढ़ते हैं और जानते हैं, तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों को सम्बद्ध नहीं किया जा सकता, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ना वह आपको एस्टीमेट्स कमेटी से ही आपको यह करता है। तो मेरे अनुसार केवल दो सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे बताना है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा तो कभी भंगे नहीं होता, तो ये तो फालतू अनर्गल बात कर रहा है, तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही हो ही नहीं सकता। तो डॉग लगा दीजिए, जय माता दी बिल्कुल सही है। अगला है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है। देखिए, संवैधानिक जो सरकार होता है मित्र, उसका जो अर्थ होता है ना वो आपको सीमित सरकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है वह भूमध्य रेखा की तरह बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम यानी महत्तम सांद्रता में है? तो वह आपको पता ही है। इस प्रश्न का सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन के अनुसार सी वाला बिल्कुल सही है। कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? इस प्रश्न का सही आंसर फ्लोराइड वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल जो वर्षा होता है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड और प्रदूषण को के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? आपको पता है। इस प्रश्न का सही आंसर जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि बडग, जिसे हम बडग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलेगा, यानी तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर यह आपको निवास करती है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता था? तो यह जो माना जाता था एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? विट्ठल भाई पटेल वाला ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है।
दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो दलित और पिछड़े वर्ग जो सुधारक कहलाते थे, उसे हम कहते थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यानी विद्या वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, और विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाता है दोस्त, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको सवाई राजा जय सिंह को दिया गया था, तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, तो वह आपको बताना है उसे, जो इंडिया गेट को बिल्कुल सही है। अगला है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का आपको संग्रह देखने को मिलेगा? तो जो महात्मा गांधी को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कृति आनंदमठ के रचयिता कौन है? तो वही बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। वंदे मातरम के भी यही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कायदे ए आजम नाम दिया जाता है या जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका आधार सर्वोच्च था और इसीलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर यानी सर्वोच्चता की नीति थी ना, उसी को किया था। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें? तो जो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं जिनका नाम था खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो रॉलेट एक्ट तो बिल्कुल हुआ था। अच्छा देखिए, बंगाल का विभाजन कैसे 1919 में हुआ? तो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासन में, और यही गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। 72 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 73, और 73 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर किया गया था? तो वही शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां पे बीम स्टे का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की किस पहाड़ियों में फैल गया था? तो बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, तो 74 का आपको गुडेम वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि टिप्पू सुल्तान ने डैश एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो किस युद्ध में आपको यह बताना है। इस प्रश्न का सही है चतुर्थ वाला यानी ऑप्शन डॉग बिल्कुल सही है। निम्न में किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह जो स्थापना किया गया था वह आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको 1784 में। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल डॉग इसका बिल्कुल सही है। एलिजा एल्पे वाला इसका बिल्कुल सही है। अगला है कि बॉडीवास यानी बॉन्डिवास के जो युद्ध हुआ इंग्लिश और किसके साथ? तो फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध हुआ था, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दशवंत में अपने कौशल के लिए काफी प्रसिद्ध थे एक व्यक्ति, जिसका नाम क्या था या किससे यानी फेमस थे? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो चित्रकला है, तो बिल्कुल चित्रकला वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर बॉल बिल्कुल सही है। तालीकोटा का युद्ध आपको विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण बना था, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है, तो जिन का जो अर्थ होता है ना, तो उसे हम बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हमारा चालू होता है मैथ का सेक्शन, और आपके लिए तो मैथ रामबाण की साबित होगा। तो 81 नंबर प्रश्न को मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। 82 नंबर जो प्रश्न आएगा मित्र, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न होगा, और इस प्रश्न का मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो आपको निकल कर आएगा वो आपको यहाँ पे बॉल वाला यानी 2 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको पता है यह जो आपको बड़ा सिंपल सा मैथ है, फॉर्मूला बेस्ड मैथ है, तो 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। 85 नंबर रीजनिंग से संबंधित है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। 86 नंबर प्रश्न होगा, इस प्रश्न का जो आंसर निकल कर आएगा यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
87 नंबर प्रश्न मित्र, इस बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको ए 17% देखने को मिलेगा। 88 नंबर जो प्रश्न मित्र, इस प्रश्न का भी आपको आंसर सी बिल्कुल सही है। 89 नंबर प्रश्न मित्र, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या आएगा? आप बनाइएगा, बनाने के बाद जो आपको आंसर आएगा ए वाला बिल्कुल सही है। 90 को आपको 10 डिग्री यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, कहता है 91 नंबर प्रश्न, और 91 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 के बाद आएगा हमारा 92। 92 नंबर जो प्रश्न है, ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर यानी सी 2% बिल्कुल सही है। 93 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको क्या आएगा? तो आपको पता ही है, यह जो आपको मैथ से संबंधित है, तो टाइम एंड डिस्टेंस से यह संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर 93 का आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला बिल्कुल सही है। 94 नंबर प्रश्न, आपको यहाँ पे खाली स्थान की जगह आपको बताना है। तो 94 नंबर जो प्रश्न मित्र होगा, इसका आंसर आपको क्या होगा? 94 नंबर प्रश्न को यहाँ पे आप देख लीजिए, और इसका जो सही आंसर आपको देखिए रीजनिंग यहाँ पे दिया है। तो 94 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको ऑप्शन के अनुसार यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 95 नंबर प्रश्न है। 95 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। 96 नंबर प्रश्न का भी आपको ये देखने को मिलेगा। 97 नंबर प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपको वर्ग से बताना है। तो 97 को जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 98 का भी आपको देखने को सी मिलेगा। और 99 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, उस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ए वाला बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम जो प्रश्न होगा वह आपको क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आपका सेट, और आपको सेट कैसा लगता है यह कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर इस क्लास का चाहिए पीडीएफ, तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताना होगा कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।